जय मसीह की सभी को इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे कि परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब क्या होता है और कैसे एक व्यक्ति अपने आप पे भरोसा करने से बच सकता है। तो नीति वचन का 3:5 यहाँ पर वचन बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो परमेश्वर क्यों ये वचन लिखता है अपने बाइबल में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बहुत सारे लोग हैं, मोस्ट ऑफ लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि स्वयं पे भरोसा रखते हैं। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि मनुष्य पे भरोसा करना परमेश्वर से बैर रखना है ना। यानी कि यदि मनुष्य अपने आप पे भरोसा रखता है तो वो परमेश्वर से बैर रखता है। और बोलते एक तरीके से कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो अपने आप पे भरोसा रखता है या मनुष्य पे भरोसा रखता है वो श्रापित है। ये अगर आप यिर्मयाह की किताब में पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि क्या कारण है कि एक मनुष्य अपने आप पर भरोसा रखता है। तो नंबर 1 कारण, एक व्यक्ति जो है यदि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है अपने समझ में, यदि वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है और वो उसको सब कुछ मालूम है, सारी बातों का ज्ञान है, तो वो अपने ऊपर निर्भर हो सकता है, अपनी समझ का सहारा ले सकता है। और दूसरा कारण है, यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, ज़रूरी नहीं है सारे अमीर लोग ऐसे हों जो परमेश्वर पे भरोसा ना रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है कि यदि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है या मुझे सब कुछ है मेरे पास में, यानी मेरे पास बहुत सारी आशीषें हैं, तो हो सकता है कई बार मेरे मन में ये ख्याल आ सकता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। मुझे मालूम है क्या करना है और मैं चीज़ों को संभाल सकता हूँ। हो सकता है वो पैसे से या मेरी पोजीशन से। तीसरी चीज़ है, यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, कई बार हम शरीर में बहुत बलवंत हो सकते हैं, हम अच्छी सेहत हो सकती है और उसकी वजह से कई बार हम अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं और हम कहते हैं कि अरे इन चीज़ों को मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन चौथी चीज़ है, बोलता है कि जब हम चीज़ों को बहुत छोटा समझते हैं, कई बार हम परिस्थितियों को या चीज़ों को बहुत ज़्यादा छोटा समझते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा या मैं इससे निपट सकता हूँ। तो बाइबल बताती है कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति के अंदर आती हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों का शैतान इस्तेमाल करता है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हव्वा ने शैतान से बातें की और उसने छोटा सा सवाल पूछा और हव्वा ने सोचा अरे इसका जवाब तो मैं दे सकती हूँ, और हम जानते हैं कि उसने जवाब दिया और उस जवाब में उसने बहुत वचन के अंदर मिलावट कर दी, है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ, एक बड़ा पाप उसने कर दिया। तो छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है, तो हमें छोटी भी चीज़ों में भी हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। कई बार हम सोचते हैं बड़ी बात होगी तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे या किसी बड़ी चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन छोटी चीज़ें तो ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन हमें छोटी चीज़ों में भी परमेश्वर पर निर्भर रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो कई बार हमारे जीवन से बोलते हैं कि शैतान उन छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर एक चीज़ हम देखेंगे कि एक विश्वासी जो है परमेश्वर पे कैसे भरोसा कर सकता है या एक व्यक्ति परमेश्वर पे कैसे भरोसा कर सकता है, सोच सकते हैं इस बात को कि यदि आप किसी पे भरोसा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। यदि आप बोलेंगे कि आपको मैं बोलूँ कि अगर आप ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कीजिए जिसको आप जानते नहीं, और मैं कहता हूँ कि उसको आप कुछ दे दीजिए, तो आप नहीं देंगे। आप कहेंगे मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को अगर जानता नहीं हूँ तो मैं उसके हाथ में बहुत कुछ नहीं सौंपूंगा, क्योंकि मैंने उसको जाना नहीं है। सेम वे, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर को जानेगा नहीं तो वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाएगा। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के चरित्र, उसके गुण और उसकी बोलते हैं कि उसके स्वभाव को यदि नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तो वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। यदि ये चीज़ें मेरे जीवन में नहीं है तो मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाऊँगा। लाइक जैसे कि
ये बोलते सॉरी जैसे कि यदि एक व्यक्ति परमेश्वर को जानना चाहता है, यदि एक परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहता है या परमेश्वर को गहराई से जानना चाहता है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा वो परमेश्वर को जान सकता है, और वो चीज़ें हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बाइबल आपको परमेश्वर को जानने में मदद करेगी, उसका स्वभाव जानने में मदद करेगी, उसका चरित्र जानने में मदद करेगी। इवन परमेश्वर का जो विचार हैं आपके प्रति, उनको जानने में मदद करेगी। परमेश्वर के वायदों को जानने में मदद करेगी बाइबल। तो वचन को पढ़ना और वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है यदि मुझे परमेश्वर को जानना है। दूसरी चीज़ है, मुझे प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, व्यक्तिगत प्रार्थना जो मेरे संबंध को बहुत मजबूत बनाती है परमेश्वर के साथ। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता हूँ, समय नहीं बिताता हूँ, तो मैं परमेश्वर को गहराई से जान नहीं पाऊँगा। तीसरी चीज़ है संगति। यदि एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर नहीं है, वो परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जान पाएगा, है ना, उसकी देह को नहीं जान पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया उसकी देह है और वो कलीसिया का सिर है। तो यदि आपको सिर को जानना है तो देह में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी चीज़ व्यक्तिगत संबंध, है ना, यानी कि मनन करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कहीं बैठते हैं, एकांत का समय परमेश्वर के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आप उस समय प्रार्थना कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप उस समय बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। वो कोई भी समय हो सकता है, आप एक शांत का समय जिसमें आप परमेश्वर से रूबरू हो सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, है ना, एक शांत समय परमेश्वर से मिलने का। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर को जान पाएंगे, और जब हम परमेश्वर को जान पाएंगे, परमेश्वर पर हम भरोसा कर पाएंगे। तो हम सबसे ज़्यादा अपने बारे में जानते हैं, तो अपने बारे में जानना ठीक है, लेकिन यदि हम परमेश्वर को जानेंगे तो हम उस पर भरोसा कर पाएंगे। तो इस मनन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।